वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी एप्रिसिएशंस देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखने के लिए भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उनके जरिए से यानी कि आपके जो कमेंट्स हैं उनके जरिए से जो ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार भेज रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को मैं एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूं। और हनुमान जी से मेरी निरंतर प्रार्थना रहती है कि वो आपकी लाइफ में हर तरह के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको तत्काल प्रभाव से समाप्त करें और आप सुख को, समृद्धियों को प्राप्त हों। आप और आपका परिवार मंगलमय रहे, कुशलता से रहे। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब अचीव हों, ऐसी मेरी हनुमान जी से मेरे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना है। तो गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसका थीम है करंट फीलिंग्स ऑफ अ पार्टनर। तो मैं यहाँ चेक करने जा रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव वंस हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त की, उसी को मैं चेक करूंगा। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है और जितना जिससे रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना भी पार्ट जिससे रेजोनेट होता है उतना ही वो अपने पास रखें, बाकी का औरों के लिए जाने दें। तो गाइस, मैं करने जा रहा हूँ शुरुआत अपनी रीडिंग की। और साथ ही 3 बार मन ही मन अपने पार्टनर का नाम आप लीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ के अंदर, मुझे बताएं। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त अभी। आपके बर्डन, आपके जो पार्टनर हैं वो काफी पेन में हैं, काफी जिम्मेदारियों का स्ट्रेस हो सकता है, या आपसे बात नहीं हो रही हो सकता है, इस चीज का स्ट्रेस है। और शायद मुझे यही लग रहा है बहुत बुरी तरह से माइंड अपसेट है, नेगेटिविटी ने इनको घेर रखा है, पूरी तरह से स्तब्ध है ये इस वक्त की इनकी करंट फीलिंग्स यही है। बहुत ओवरबर्डन, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी में फंसे हुए हो सकते हैं, या आपसे बात ना होने का ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि आपसे बात नहीं हो रही हो सकता है, इसीलिए ये ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं। 2 o'clock सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, 3 of swords, 4 of cups, द वर्ल्ड। मेजर अरकाना से पहला कार्ड द वर्ल्ड। 6 of cups,
द टावर। बात बंद है आप लोगों की, बात नहीं हो रही है आप लोगों की। जो भी आपके पार्टनर हैं, आप लोगों की बात बंद है। नाइट ऑफ बैंड्स, 7 ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक, धोखा, चीटिंग। गाइस, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त आपकी बात बंद है, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ जो कार्ड्स आए हैं। और हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कार्ड में आपको बताया, 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। हो सकता है इसी चीज का इन्होंने प्रेशर ले रखा है, या इसी चीज को लेकर के काफी स्ट्रेस में है। आप बर्डन फुल स्थिति है इनके दिल दिमाग की, आपसे जो बात नहीं हो रही है। और ये भी सच्चाई है कि आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो, यानी कि एक दूसरे के बिना एक अधूरा सा फील करना, एक हमेशा एक बेचैनी को फील करना, कहीं भी हो, बात हो ना हो, मगर एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करना, इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज निकली हैं। साथ ही ये हो सकता है आपसे एज में डिफरेंट हो, एज गैप मुझे साफ इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छोटे हों, ये चीज भी यहाँ साफ दिख रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई है जिसका यहाँ पे डर, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है इनकी माँ या बहन को, जिनके खातिर इन्होंने आपको दिया है टावर, और या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसमें हो सकता है कि आपके स्पाउस, आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो आप सब मतलब अलग अलग मैरिड हैं, आप और आपके पार्टनर अलग अलग मैरिड हैं। और यहाँ पे एक स्पाउस भी, स्पाउस के डर के कारण, स्पाउस को कुछ पता ना चल जाए, इसलिए भी यहाँ पर सेपरेशन टावर यानी कि आपको दिया है। और मैं ये कहूँगा, करंट एनर्जीज में ये व्यक्ति आपके लिए पूरी तरह से पैशनेट, पूरी तरह से मिसिंग एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और एक पास्ट लाइफ रिलेशन भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और जो भी कुछ हुआ है, ये एक साइकिल के तहत, यानी कि एक कर्मा के तहत, यानी कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है, इससे आपका, जिससे आपका रिश्ता है, ये जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ से है, ये चीज भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और ये साइकिल की जो ये चली है आप लोगों के बीच में, एक सेपरेशन आपको मिला है, आप लोगों ने सेपरेशन को सरफेस किया है, और वो दर्द, वो तकलीफ सहन करी है। मैं देख रहा हूँ ये व्यक्ति लगातार यहाँ पर जो इसको चाहिए वो इसको मिल नहीं रहा, और जो नहीं चाहिए वो इसको मिल रहा है। तो कहने का मतलब, जिसमें दिलचस्पी नहीं है वो इसको मिल रहा है, और जिसमें दिलचस्पी है वो इनसे दूर है, यानी कि आप। और इसी चीज को लेकर के यहाँ ये पेन, यहाँ पेन मैं देख पा रहा हूँ, यानी कि चाहिए आप और मिल रहा है कोई और। तो इस चीज को लेकर के काफी स्ट्रेस, काफी मन के अंदर एक दुविधा लिए बैठे हुए हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे सोशल साइट से भी मिले हुए हो सकते हैं, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं। और इस रिश्ते को एक डिवाइन का प्रोटेक्शन प्राप्त है, यानी कि आशीर्वाद प्राप्त है, ये भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और इस सेपरेशन ने बहुत ही समझदार बनाया है, आपके पार्टनर को बहुत ही मैच्योर बनाया है, ये भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार चाहे एज इनकी कोई भी हो, बट इनकी जो हरकतें हैं वो इनमैच्योर पर्सनैलिटी की, यानी कि कुछ भी एज के हों, मगर इनकी जो हरकतें हैं वो एक बचपने वाली हैं, यानी कि बिन सोचे समझे कुछ भी, कभी भी सेपरेशन दे देना, कभी भी इन एंड आउट करना, ये सब चीजें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और ये करंट एनर्जी में काफी तड़पते हुए, काफी मचलते हुए, काफी परेशान होते हुए, इनको आपके साथ में पुराने जो समय लम्हे आप लोगों ने एक साथ बिताए हैं, एक साथ जो समय बिताया है, उन सब लम्हों को याद करते हुए, उन सब बातों को सोचते हुए, आपको काफी मिस करते हुए मुझे करंट एनर्जीज में यहाँ ये नजर आ रहे हैं। लगातार इस व्यक्ति ने सोचा जरूर यही है
कि जब यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्स यानी कि इनकी बहन ने, इनकी माँ ने या इनकी फैमिली ने इनको, जब इनको रोका और इनको मना किया गया, आपसे कहा गया दूरी बनाने के लिए, तो इन्होंने उस वक्त ये सोच करके दूरी बना ली थी, इस रिश्ते को तोड़ दिया था कि शायद सब समय के साथ मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी और सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। मगर यहाँ हुआ है विपरीत। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक टावर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर बिजली गिर गई है और लगातार यहाँ दो लोग यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं आपको। एक इधर औंधे मुंह गिरते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ ऐसा है कि सलाह तो मानी लोगों की और अपने फैमिली की, अपने परिवार की खातिर आपको सेपरेशन दिया, कहने पर सेपरेशन दिया, मगर इनको लगा था कि समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा, समय के साथ साथ सब कुछ भूल जाएंगे। मगर यहाँ पर जिस दिन से आपको सेपरेशन दिया है, ये स्वयं भी उसी तरह से, जिस तरह से आपको गिरा है, जिस तरह से यानी कि आप औंधे मुंह गिरे हो, यानी कि एक बहुत भयंकर वाली पीड़ा आपने इस रिश्ते में झेली होगी। मैं यहाँ पे इस टावर के कार से मैं समझ पा रहा हूँ। साथ ही ये भी उसी तरह से यहाँ पर उसी दर्द में, उसी तकलीफ में मुझे यहाँ साफ नजर आ रहे हैं और इस टावर ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। और यही कारण है कि यहाँ पे ये खुद भी इसी तरह से, जिस तरह से आपको तोड़ा है उसी तरह से ये भी यहाँ पर टूटे हुए, वजन, पेनफुल स्थिति, आपको जैसे पहले ही कार्ड में मैंने दिखाया था, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन, इन सब चीजों को, इन सब धोखों को करने का ओवरबर्डन मैं इस व्यक्ति के अंदर, उस चीज का रियलाइजेशन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त फायरी एनर्जी, एक शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं। इस बैंड से यहाँ मौजूद है, एक एक नई शुरुआत, एक फ्रेश शुरुआत ये करना चाहता है ये व्यक्ति। यहाँ पर ये लगातार इस रिश्ते को सुधारना चाहता है, संभालना चाहता है और यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है। और इसको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो भी कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया आपके साथ, यानी कि कहीं ना कहीं छल कपट साफ साफ यहाँ पर मुझे सेवन ऑफ सोर्स की, सेवन ऑफ एयर की एनर्जी साफ नजर आ रही है कि इन्होंने काफी तकलीफ आपको दी है और काफी इन एंड आउट किए हैं और आपके साथ कभी भी आपके लिए ये आपको महसूस किया होगा, दो कदम पीछे रहा या दो कदम आगे, इस टाइप की इसकी एनर्जी यहाँ पर रही होगी इनकी। ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। भागते रहे ये आपसे, हमेशा बचते रहे, यानी कि आपको जो व्यक्ति आपसे सब कुछ शेयर करता था, हर चीज आपको इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि पूरी तरह से आपके लिए अवेलेबल रहता था, वो यहाँ पे आपने देखा होगा अचानक से बदला है। अचानक से यहाँ पे इसने ये मतलब एक जो होता है कि मतलब एक पेश के जी, यानी कि बचपन वाली हरकत करना, इस तरह की हरकत, यानी कि जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं करी होंगी, अचानक से व्यवहार बदला होगा, अचानक से सब कुछ एक आपने देखा होगा कि बहुत फर्क आ गया है आपके और आपके पार्टनर के बीच। ये चीजें हैं मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लगातार जो आपके बिना नहीं रह पाता था, एक घंटों बातें होती हूँ ऐसी भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और अचानक से एकदम से इन्होंने इस तरह का आपके साथ में व्यवहार बदला, जिससे कि आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटे हो, कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंची है, दर्द पहुंचा है और काफी मौके भी आप लोगों ने दिए हों। इस तरह के भी यहाँ पर मैं मतलब मुझे ऐसी इंट्यूशन और कार्ड मुझे बता रहे हैं। ये चीटिंग यहाँ साफ इनकी दिखाई दे रही है, आपको वेट कराना, आपको हमेशा गफलत में रखना, कंफ्यूजन में रखना, ये इनकी प्रायोरिटी रही है। लगातार इन्होंने हमेशा आपको वेटिंग मोड पे ज्यादा रखा है, हमेशा आपको कहना कुछ करना कुछ वाली स्थिति इनकी रही है और शुरू में ये बहुत ही लॉयल्टी के साथ आपको खुद यहाँ पर स्वयं यहाँ पर ये व्यक्ति आकर्षित हुए हैं, खुद यहाँ पे अट्रैक्शन इनको हुआ है। ये चीज यहाँ मैं देख पा रहा हूँ और वही अट्रैक्शन इस वक्त की करंट क्लिप में यहाँ देख रहा हूँ। इस सेपरेशन ने इन्हें बहुत पार्ट पढ़ा दिया है, आपसे दूरियों ने इन्हें बहुत पार्ट पढ़ा दिया है। यहाँ लगातार इनकी पैशनेट किस तरह से ये एक्शन में है, किस तरह से भागने को तैयार है, यानी कि किस तरह से यहाँ आप देख रहे हो घोड़ा बिल्कुल एकदम मतलब बहुत फायरी एनर्जी है, बिल्कुल बस
दौड़ करके आपकी ही तरफ चले आए। इस तरह का यहाँ पे सिनेरियो मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही झूठ मकारी फरेब मैं आपको बता चुका हूँ, इन एंड आउट करना, कभी आना कभी जाना बिन बताए, आपको कोई भी क्लैरिटी इनकी तरफ से आपको नहीं मिली होगी। ये चीज यहाँ साफ नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर पेज की एनर्जी है, एज गैप यहाँ पक्का है, यानी कि उम्र में आप या ये दोनों छोटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं। ये भी चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है। हो सकता है आप लोगों के बहुत आर्गुमेंट्स हुए हों, बहुत कुछ यहाँ पे कहना सुनना हुआ हो, आपकी लड़ाई भी हुई हो, और काफी कुछ आपके बीच में हुआ है जिसने ये सेपरेशन कराया है। और यहाँ पर जब ये सोचते हैं, बहुत ज्यादा इनके दिमाग में द्वंद्व चलता है कि जो भी कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, यानी कि आपके साथ ये चीटिंग करके, ये कहीं ना कहीं ये टावर देख आपको देख करके ये काफी अंदर ही अंदर बर्डन के अंदर काफी आपसे जो इन्होंने जो भी कुछ किया है उसको लेकर ये काफी अंदर ही अंदर टेंशन, काफी टेंशन में है। ये चीज मैं यहाँ साफ देख पा रहा हूँ। लगातार यहाँ झगड़े भी हुए हो सकते हैं, ये भी यहाँ आपस में कहना सुनना भी हो सकता है, ये भी मैं समझ पा रहा हूँ। जो लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं देख रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे किसी के 2 या 3 बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए भी देख रहे हो, तो ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर फैमिली के कारण, यानी कि क्वीन ऑफ सेट किसी माँ बहन या फैमिली के मेंबर के कारण यहाँ सेपरेशन हुआ है, और कहने पर ही आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां यहाँ पे बनाई हैं। ये सब चीजें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। किंग ऑफ सॉर्ट्स की कमी थी, वो भी निकल आए। मैंने कहा ना यहाँ पे कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग हैं वो यहाँ पे 101% ये कहूंगा, यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ की वजह से ही आप लोगों को सेपरेशन दिया, यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए यहाँ पर सेपरेशन दिया गया है। और जो लोग अनमैरिड मुझे देख रहे हैं, वो सेपरेशन हुआ उसको इसलिए दिया गया कि इनकी इजाजत के बिना, यानी कि इनकी मर्जी के बिना ये पत्ता भी नहीं हिला सकते, इनको इजाजत नहीं है कुछ भी करने की। इनके फादर हो सकते हैं, इनके भाई हो सकते हैं, इनकी बगैर इजाजत के, यानी कि पत्ता भी नहीं घर में हिलता हो। इस तरह का मैं यहाँ पे सिनेरियो देख पा रहा हूँ, और यही कारण है इनके कहने पर ही आपको टावर दिया। आपको इतना प्यार होने के बावजूद भी 2 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, 6 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, इतना प्यार गहरा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ इनके भय के कारण, इनकी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये सब तुम्हें हमारी मर्जी के अनुसार चलना हो, या यानी कि ऐसा है कि जो भाई नाक के ऊंचे लोग, यानी कि तुम पर हमारा अधिकार है, हम जैसा कहेंगे वैसा करना होगा, हमारी कास्ट में शादी करनी होगी, हमारे कास्ट ये नहीं है, हम तुम्हें और ऑप्शंस दिखाते हैं, हम बहुत सारे तुम्हें एक से एक इससे भी बढ़िया रिश्ते बताते हैं, दिखाते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो निकल करके आ रहा है। लगातार इसके माइंड को कर दिया गया है, आपके जो पार्टनर है, जिन व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर दिया गया है, नेगेटिव कर दिया गया, भड़का दिया गया, बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी गई है, ये मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही इस व्यक्ति का यहाँ पर आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर ये इतनी फायरी एनर्जी यहाँ पर निकली है कि ये पूरी तरह से यहाँ पर इस वक्त किसी की सुनने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। यहाँ मतलब इनका दिमाग ये कह रहा है कि उड़ के चला जाऊं फटाफट, यहाँ पे मैं सीधा अपने पार्टनर के पास चले जाऊं, यानी कि अंदर ही अंदर ये किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 8 घंटे में, 8 दिन में, 8 वीक में आपकी तरफ इनका कम्युनिकेशन आ जाए, ये भी यहाँ हो सकता है। टैप और टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। लगातार ये व्यक्ति यहाँ पर एक दलिद्र सा से जूझ रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस, यानी कि ये सोचता है कि ना तो मेरे पास पैसा है, मैं किस तरीके से क्या ही करूं, और हो सकता है अंदर ही अंदर ये रोता है, अंदर ही अंदर तड़पता है, अंदर ही अंदर काफी दुखी रहता है। फाइनेंशियल लॉस इसको हो सकता है आपके पार्टनर को, अंदर ही अंदर यहाँ पर एक मन में बहुत दुख वाली स्थिति है। एक इस सेपरेशन ने इनको अंदर ही अंदर तोड़ कर रख रखा है। हो सकता है रोते हों और तकियों से अपने आंखों से ये तकियों को भिगो देते हों। इस तरह का भी यहाँ पे मैं
मतलब मैं कहूँगा कि हो सकता है ये भी सब पॉसिबिलिटीज यहाँ है। ये जहाँ पर भी है बिल्कुल ठीक नहीं है, मन काफी दुखी है, हो सकता है बीमार भी हो, ये भी यहाँ पोजिशन बनती हुई मुझे नजर आ रही है। लगातार जैसे मैंने कहा कि देखिए ये यहाँ पर पूरी तरह से फायरी एनर्जी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये लगातार यहाँ मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर लगातार ये आपकी तरफ आने को आतुर हैं, ये चीज यहाँ पर मुझे बता रहा है चैरियट का कार्ड। तो गाइज ये आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे जरूर, ये चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार एक चिंतन मंथन, मैं कहूँगा कि क्या कहूँ, सुधार गए में, क्योंकि इसने जो भी कुछ किया है उसका गहरा रियलाइजेशन में इसके दिल और दिमाग में हर्मिट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि एक सुधार है जिसको कहते हैं, यानी कि जो भी कुछ किया उसका अंदर ही अंदर पछतावा, यानी कि ईश्वर की शरण में ये व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर है, ईश्वर की संरक्षण में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और इसमें थोड़ा डिले भी हो सकता है आने में, क्योंकि यहाँ पे बंदिशें काफी देख पा रहा हूं मैं। तो और हर्मिट यहाँ पर हमेशा थोड़ा डिले को दिखाता है, आगे देखते हैं क्या निकलता है तो मैं बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति एक सुधार ग्रह में, मान लो कि एक सुधार ग्रह में, यानी कि ईश्वर के संरक्षण में सुधार ग्रह में, जो भी इसने गलतियां की हैं, जो भी कुछ चीटिंग इसने की हैं, उसका गहरा रियलाइजेशन इसके मन दिल दिमाग में हो रहा है। और लगातार यहाँ ये एक काफी समझदार व्यक्ति है, ये भी मैं समझ रहा हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हो चुका है। जो भी कुछ इसने किया है, जो भी यहाँ ये घटनाएं घटी हैं, आपको सेपरेशन मिला है, इस चीज ने इसको पूरी तरह से तोड़ रखा है। और अंदर ही अंदर ईश्वर की शरण में मैं इसको देख पा रहा हूँ, एक चिंतन मंथन करता हुआ इंसान, एक अंदर ही अंदर इस जो धोखा किया है आपके साथ में, जो चीटिंग की है, उसका दर्द मैं यहाँ पे साफ देख पा रहा हूँ। ये मैं देख पा रहा हूँ, बहुत कुछ पाया है आपसे, बहुत कुछ आपसे हाइड किया है, और लगातार इस वक्त की करंट एनर्जी में ये आपको खोने से यहाँ पे डर रहा है। ये भी चीज यहाँ साफ साफ मुझे नजर आ रही है। इसको याद आ रही है सारी चीजें कि किस तरह से हो सकता है आपको पता भी नहीं चला और ये धोखा करता रहा, ये आप हर्ट होते रहे और ये खुश होता रहा। यानी कि उस समय इसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उस समय इसको कहीं से कहीं तक भी ये नहीं पता था कि इस जो मैं ये कर रहा हूँ, किस तरह से अपने एक्शन से और किस तरह से अपने व्यवहार से अपने पार्टनर को मैं चोट पहुंचा रहा हूँ, उस समय नहीं पता था। उस समय तो ये सोचता था कि चलो कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, यानी कि आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराया है। ये चीजें यहाँ पर साफ मैं कह सकता हूँ हुई। लगातार ये देखता है आपकी माता जैसे बिहेवियर के, माँ जैसे बिहेवियर को, लगातार एक एम्प्रेस का आपका हो रहा है यहाँ। लगातार मैं देख रहा हूँ एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, उस तरह से आपने इसकी केयर की है। आपने हमेशा इसको अपनेपन का एहसास किया है, कराया है। आपने हमेशा इसको बिल्कुल ऐसी फीलिंग दी है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है, हर तरह से अवेलेबल रहती है, और हर दर्द आपके बिन कहे ही वो हर दर्द को समझ जाती है, आपके चेहरा ही बहुत कुछ उससे कह देता है। इस चीज का भी यहाँ पर आप मतलब इसको रियलाइजेशन है कि एक किस इंसान को मैंने इस तरह की किसके साथ मैंने इस तरह की हरकत करी, जो हर तरह से मेरे लिए अवेलेबल रहता था, जो हमेशा मुझे एक प्रायोरिटी देता था। तो यहाँ इस चीज की भी यहाँ पे ये बात भी यहाँ साफ निकल रही है। लगातार ये कनेक्ट करना चाहता है, लगातार आपसे बात करना चाहता है और ये आना चाहता है, ये आपसे पेश की एनर्जी फिर यहाँ मौजूद है। ये हो सकता है कि फिर यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी कहूंगा इन मैच्योरिटी का आलम है, यानी कि जो भी कुछ यहाँ हुआ है, जो भी कुछ घटनाक्रम आपके रिश्ते में हुआ है ना, ये कारण ये है कि आप तो यहाँ मैच्योर दिख रहे हो, मगर ये यहाँ पर पेश की एनर्जी है, यानी कि उम्र कोई भी हो मगर हरकतें सारी बचपन वाली है, यानी कि ना समझी वाली इनकी आदतें हैं।
ये यहाँ पे आकर के आपके से माफी मांगने के बारे में आपकी तरफ आना चाहते हैं और तुरंत माफी मांगना चाहते हैं, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार यहाँ पर ये इस व्यक्ति ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, ये भी चीज यहाँ निकल रही है। लगातार इसने अपना अपनी कुछ बात मनवाने के लिए किया हो, यानी कि किसी चीज की चाहत थी और वो आपसे नहीं मिल रही थी, तो वो यहाँ पे इन्होंने आपको काफी मैनिपुलेट किया है, काफी कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जो कि आप नहीं हुए हो, ये मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है। फैमिली ने ही यहाँ पे सेपरेशन कराया है। यहाँ इसके पास हो सकता है बहुत अच्छी ट्रेडिशनल फैमिली से ये हो, बहुत ही रूढ़िवादी फैमिली से ये हो, जो आपका पर्सन है, पैसे की कोई कमी ना हो, मगर कमी है तो सिर्फ यहाँ प्यार की, यानी कि आपके बिना ये अधूरा फील कर रहा है। और फैमिली एक बहुत बड़ा मैटर रही है आपको सेपरेशन दिलवाने में। ये आपके लिए हो रहा है लगातार ओवर इमोशनल, ये लगातार यहाँ पर आपके लिए ओवर इमोशनल हो रहा है, यानी कि रहा नहीं जा रहा है और लगातार यहाँ पर ये आपसे ही चाहता है कि शादी हो, और गाइडेंस यहाँ ले रहा है लोगों से, यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा है, लोगों से गाइडेंस कर रहा है, शादी ये आपसे करना चाहता है। ये चीज यहाँ पर साफ साफ निकल करके आ रही है। और आप यहाँ पर काफी यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, ये भी चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ये देना चाहता है आपको जजमेंट, ये आपको न्याय देना चाहता है। ये आपको देखिए बहुत सारे वादे इस व्यक्ति ने किए हो सकते हैं जो इसने पूरे नहीं किए, जिसका यहाँ पर इसको बहुत गहरा मलाल, एक मतलब दर्द है, अंदर ही अंदर तकलीफ है। यहाँ बस सिर्फ इंतजार हो रही है एक्शन कब लूं। तो मैं ये कहूंगा यह एक सही समय का ये व्यक्ति यहाँ इंतजार करता हुआ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। दिल इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, पूरी तरह से दिल टूटा हुआ है। जो भी कुछ किया है वो उसका दर्द इसकी यहाँ करंट फीलिंग्स में मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। लगातार इसने लेने लेने का ही काम किया है आपसे, कभी आपको दिया नहीं है, यानी कि आपसे हमेशा प्यार लिया हो, सपोर्ट ली हो, पैसे ली हो, आप हमेशा फाइनेंशियली भी इनकी आपकी मदद की हो। यहाँ पर ये भी सिनेरियो निकला है और ये यहाँ पर ये चाहता है कि मैंने सिर्फ लिया ही लिया है, मैंने दिया नहीं। जानता है अच्छी तरह से कि मैंने सिर्फ लेने लेने का काम किया है, देने का काम नहीं किया है। ये चीज यहाँ साफ नजर आ रही है। और ये यहाँ पर एक आपको बहुत ही एक आप एक किंग की तरह, यहाँ पर एम्प्रेस तो हैं, यहाँ पे किंग की तरह है, यानी कि आप काफी समझदार, काफी माइंड से चलने वाले लोग इंसान हैं, जो भी हैं मुझे देख रहे हैं, काफी माइंड से आप लोग चलते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति के रूप में ये देखते हैं आपको। ये चीज भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। लगातार ये करना चाहता है न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिश्ते में, जल्द ही आपसे मिलना, आपकी तरफ आना, ये यहाँ साफ नजर आ रहा। मगर परेशान यहाँ इसलिए है कि ये देखता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप नहीं यहाँ पर इससे बात करनी बंद कर दी है, आप नहीं इससे अब बिल्कुल अब इसकी तरफ एफर्ट्स लगाने ही आपने बंद कर दिए हैं। ये चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर ये टू ऑफ फाइंडर, यानी कि दो दुविधाओं में फंसा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अप्रोच करूं और आप रिजेक्ट कर दें तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीज भी यहाँ पर इनके दिल दिमाग में यहाँ चलती हुई साफ नजर आ रही है। मैजिशियन का कार्ड आ गया तो भाई मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने अभी कहा था हर्मिट है, तो हर्मिट थोड़ा सा डिले को दिखाता है, मगर मैजिशियन का कार्ड आ गया है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी कुछ भी करने वाला कार्ड, यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यहाँ पर हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कार्ड के आने का मतलब है यहाँ 12 की 12 राशियां यहाँ मौजूद हैं। इस कार्ड का आने का मतलब है कि 12 का 12 राशियों के लिए रीडिंग ये है। तो इसमें कोई सवाल ना करे कि ये कौन सी राशि की रीडिंग है। तो ये वो एनर्जी है जो कभी भी कुछ भी कोई भी मिरेकल
कभी भी हो सकता है, यानी कि असंभव को भी संभव कर देने वाली एनर्जी ये यहाँ निकली है और इसकी मैनिफेस्टेशन ईश्वर से जारी है। ये सब चीजें यहाँ निकल रही हैं और न्यू बिगिनिंग यहाँ दिखा रहा है ये कार्ड। और यहाँ पर ये चाहता है शादी करना, ये चीज यहाँ साफ आप देख पा रहे हो। ये आपसे सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में। ये यहाँ पे इस आप यानी कि हेरोफेंट की एनर्जी है प्लस 6 ऑफ बैंड्स की, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो टूक, यानी कि किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं माननी है, करनी है सिर्फ अपनी मर्जी। क्योंकि मेरा सुकून कहाँ है, मेरा मन कहाँ है, मुझे क्या चाहिए। यहाँ लोगों की बातों को मान करके उसने बहुत बड़ी गलती की, इस चीज का रियलाइजेशन। और प्लस यहाँ साथ में ये भी मैं कहूंगा कि ये किसी सुन के अब राजी नहीं, यानी कि इसको ये लगता है कि मैं सिर्फ मुझे जो चाहिए वो ही चाहिए, यानी कि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है और जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो मेन बात यह है कि वो सीधा सीधा चाहता है कि आपको कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है और ये यहाँ पक्का है कि ये सक्सेस चाहता है इस रिश्ते के अंदर, ये शादी चाहता है, ये कमिटमेंट चाहता है। और द सन भी यहाँ पर मौजूद है मेजर अरकाना से और मैजिशियन आ ही गया है। तो पॉजिटिव साइंस यहाँ पर बहुत सारे निकल करके आ चुके हैं। ये काफी गलती की है, मतलब अपनी फैमिली के कहने में आगे आज इसको लगता है कि कंपैरिजन करके, यानी कि इसको लगा कि मेरे पास तो एक ही कॉइन है और यहाँ तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन जो किया है आप में उसमें, इस कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं इसी कारण आज ये सेपरेशन इसको ये दर्द दे रहा है, इमोशनल पेन दे रहा है। अंदर ही अंदर इसको एहसास है कि एक सच्चे प्यार करने वाला मिला और उसको भी मैं छोड़ दिया, उसको भी मैंने छोड़ दिया। इस चीज का दर्द, एक इमोशनल पेन से यहाँ गुजरते हुए मैं यहाँ देख रहा हूँ। लगातार व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है जो कि दिखा रहा है पॉजिटिव साइन को, यानी कि इस रिश्ते के एक बेहतर समय को, बदलाव को, एक अच्छे समय को साफ इंडिकेट कर रहा है। लगातार जो व्यक्ति आपसे बचता फिर रहा था, जिसने आपको हर ऐसे आपको लगा होगा हर कोशिश संभव प्रयास किए हैं, अपने आप को गार्ड अप किया है, आपसे दूर करने में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अपने आप को गार्ड अप किया है ताकि आप इसकी तरफ भूल करके भी रुख ना कर सकें। और वही आज एक प्यार का राजा यहाँ समझ लीजिए, एक इतना प्यार लिए बैठा है, इतने सारे इमोशन छुपा करके बैठा हुआ है, एक समझदारी से डील किया है, मानता हूं माइंड से चला है, बहुत माइंड गेम भी खेले हैं, मगर यहाँ एक अंदर ही अंदर बस वो वाली बात है कि मुझे मेरे परिवार की भी इज्जत देखनी है, मेरी परिवार की भी इज्जत ना खराब हो जाए और मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, दुविधा यहाँ निकली है। और दुनिया भर के इमोशंस होने के बावजूद भी ये यहाँ मजबूर होकर के प्रेशर में इसने ये सब किया है। और यहाँ पर फैमिली का प्रेशर, जैसे मैंने कहा, अपने घर बचाने का कुछ लोगों का प्रेशर, ये सब यहाँ पे इतने सारे इमोशंस यहाँ पर होने के बावजूद भी आपको सेपरेशन दे दिया। एक माँ की तरह केयर करने वाले, एक हर तरह से अवेलेबल रहने वाले इंसान को सेक्रीफाइस किया, उसको दुख दिया, तकलीफ दिया। इसी चीज का अंदर ही अंदर घुटन इसकी साफ एनर्जीज में मुझे नजर आ रही है। काफी सारे इमोशंस होल्ड करके बैठा हुआ है और अंदर ही अंदर गम में डूबा हुआ, अंदर ही अंदर दुख में डूबा हुआ, अंदर ही अंदर पेन में डूबा हुआ, लगातार ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। मगर अब ये यहाँ देना चाहता है स्टेबिलिटी, यहाँ अब देना चाहता है एक स्टेबल रिश्ता, एक आपको देना चाहता है न्याय, आपको देना चाहता है जस्टिस, और कंफ्यूजन से आना चाहता है बाहर। जो कंफ्यूजन से जो थे कि हाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग दिखाए जा सकते हैं, दिखाए गए हैं, और यहाँ वो लोग इनकी जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी
जो आप इन्हें देते हैं, जो जो एक आपके साथ में फील करते हैं, एक लॉयल पर्सन के रूप में आपको आपके ऊपर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो यहाँ पर इन्हें दिखता है साफ साफ कि पूरी दुनिया घूम लिए हैं मगर आप जैसा कोई इनको मिला नहीं है। और यही चीज यहाँ पर इनको सिर्फ आपके साथ रियूनाइट करने के लिए ये चाहता है। आप थर्ड पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग है और ये चाहता है आपके साथ घूमना, आपके साथ मौज मस्ती करना, आपके साथ रहना, आपके साथ खुशियां देखता है ये व्यक्ति, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है। और ये जो स्टक है हुआ पड़ा है अंदर ही अंदर, दुखी है, किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये इसीलिए जिस तरह से ये गया था, जिस तरह से आपको छोड़कर दूसरों के लिए इसने सेपरेशन आपको दिया है, उसी तरह से वापस होता हुआ। और यहाँ पे 11 की एनर्जीज गाइड हैं। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं देखूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने क्या मेरी बात का मीनिंग लगाया है। 11 की एनर्जी यहाँ मौजूद है और प्लस यहाँ ये फैमिली मैटर तो है ही पक्का। फैमिली बहुत बड़ा रोल अदा किया है फैमिली ने। और यहाँ मैं कहूँगा कुछ लोगों की यहाँ शादियां होती हुई देख रहा हूँ, एक फैमिली देख रहा हूँ, ये चीज भी यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। लगातार आपने भी भारी मन से इनसे दूरियां बनाई हैं। यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे जानबूझ करके मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये जो सेपरेशन हुआ है सिर्फ मजबूरी में सेपरेशन हुआ है, ये इनकी मर्जी से यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ है, ये मैं फिर भी कहूंगा। ये चीज यहाँ पर साफ इंडिकेट हो रही है। ये मूव ऑन जो किया है सेपरेशन में यहाँ पर इसने किया है, ये स्वयं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करता हुआ, आपको विश, आपके लिए विश मांगता हुआ, आपके साथ फिर दोबारा से करेक्ट करने के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ यहाँ पे विश मांगता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। लोगों से सलाहें यहाँ पे ली जा रही हैं, लोगों से बात की जा रही है, कैसे फिर दोबारा से आपसे कनेक्ट किया जा सके, किस तरह से किया जा सके, क्योंकि मुंह ही नहीं पड़ रहा है। जो कुछ धोखे यहाँ किए हैं, जो आपके साथ में व्यवहार कर दिया है। और यहाँ पर एक बहुत ही मिसिंग एनर्जीज यहाँ है। लवर्स का भी कार्ड यहाँ 2 ऑफ कप्स के साथ डबल एनर्जी आ गई है। आप समझ लीजिए कि क्या ही ये आप, क्या मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग भी खुश होंगे, क्योंकि ये सेपरेशन आपको भी बहुत इस सेपरेशन ने दुखी कर रखा है। ये तो दुखी है ही, मगर ये आप भी दुखी यहाँ साफ मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि इसको लगता है कि मैंने इस रिश्ते पर काम नहीं किया, मैंने समय रहते इसको संभाला नहीं, डेथ कर दिया इसको, बिल्कुल दी एंड के कगार पे कर दिया यहाँ। मगर ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्य यहाँ दिखा रहा है, रिबर्थ यहाँ दिखा रहा है। लगातार ये इसी चीज को लेकर स्टक है अंदर। यूनिवर्स ने इसको जो भी कुछ इसने किया, उसने इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है और ये यहाँ पर स्टक पोजीशन में है। लगातार यहाँ स्टॉक करता है आपको, सोशल साइट्स पे आप पे नजर रखता है, आप कब ऑनलाइन आए हो, कब कहाँ हो, कब कहाँ नहीं हो, ये आपके जानने वालों से आपके बारे में पूछता है। ये चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल आप लोग एक बहुत ही परिपूर्ण स्थिति, आप जो चाहो कि आप लोग जो भी हो, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत स्पिरिचुअल हैं। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ आप लोग सब सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो करने पर आपने काम किया है। ये सब चीजें यहाँ ये देख रहा है। अगर आप कुछ भी सोशल साइट पे कुछ भी डालते हैं या कोई स्टेटस लगाते हैं, उसको यहाँ पर ये देखता है। ये सब चीजें यहाँ इसको, आप बहुत अच्छी एनर्जीज में होगा, यानी कि आप हिल चुके हो, आप यहाँ इनको पड़ी नहीं है। इस चीज ने इनको काफी दर्द में, काफी तकलीफ में पहुंचा रखा है। इंट्यूशन से काफी इनकी ये मैं देख पा रहा हूँ कि काफी मिस्टीरियस ये बंदा बना रहा, यानी कि बातों को हाइड करना, आपको गफलत में रखना। और यहाँ पर बहुत कुछ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि काफी इन सब चीजों ने यहाँ पर इस सेपरेशन ने बहुत इंट्यूटिव किया है इस व्यक्ति को, यानी कि बहुत मैच्योर यहाँ हुआ है। और यहाँ पर ये बहुत कुछ हाइड किया गया है आपसे। और हाई प्रिस्टेस यहाँ मुझे ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ क्रियाएं करके भी अलग किया गया हो। आप लोगों को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पंगे लिए हों, इस तरह के भी यहाँ सिनेरियो निकला है। साथ ही ये
अब रिस्क लेगा, ये साफ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ ये चीज साफ नजर आ रही है, ये रिस्क लेगा, ये किसी की नहीं सुनेगा, इसको कोई भी कुछ समझाता रहे, ये किसी की नहीं सुनेगा। ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये स्ट्रेंथ में यहाँ आ रहा है, ये लगातार यहाँ पर एक जो भी यहाँ अब तक इसमें हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत यहाँ यूनिवर्स इसको दे रहे हैं, और ये यहाँ इस रिश्ते के लिए एक्शन लेता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। ये सब चीजें यहाँ बिल्कुल क्लियर कट है। मैं एक दो मैसेज भी इनके लूंगा कि क्या ये सोच रहे हैं, क्या लव मैसेज हैं इनके, वो मैं और देखता हूँ। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल, यानी कि आपको पता है कि कैसे मतलब कैसे इनको खुश रखना है, कैसे इनके चेहरे पे हंसी आती है, यानी कि आपको हमेशा आप जानते हो, आपको सब कुछ पता है। ये कह रहे हैं इनके लव मैसेज में। नथिंग एल्स मैटर बट यू, कुछ भी तुम्हारे बिना कोई मैटर नहीं है, यानी कि यदि आपने नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, मतलब आप ही एक मेन इनके लिए जिंदगी में अहमियत रखते हो, किसी और चीज की इनको दरकार नहीं है। ये चीज यहाँ इनके लव मैसेज में निकल करके आ रही है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, तो जो भी चीजें यहाँ पे रीडिंग में आई हैं वो साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर इनके मैसेज में भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य लिखें, और अब मैं इस रीडिंग को यहाँ पे करूँगा समाप्त। और जिन लोगों से मैं रीडिंग रेजोनेट हुई हो वो मुझे अवश्य लिखें, और इस रीडिंग को समाप्त करते हुए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।